प्रधानमंत्री मोदी को अब अवतार घोषित कर ही देना चाहिए। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक झूठ बोल रहे थे। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देखी है। हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। क्या आपको याद है वो दौर जब मेरी मर्जी सिर्फ गाने का हिस्सा नहीं बल्कि आपकी असल जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी, जब हाँ और ना के बीच भी एक शायद मौजूद हुआ करता था। शायद आपको एहसास ना हो, पर ध्रुव राठी, रवीश कुमार और स्मिता प्रकाश जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने बड़े ही चालाकी से हमें सिर्फ दो खांचों में बांट दिया है। या तो तुम सरकार के साथ हो या उनके खिलाफ, या तो तुम लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट, मतलब बीच का तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और इस तरह की टेंडेंसी जब किसी देश की जनता में मैक्सिमम नंबर्स में दिखने लगे तो उस देश का डाउनफॉल बहुत करीब होता है। चाहे वामपंथ हो, जब वामपंथ चरम पे आता है तो लाखों लोगों की हत्याएं होती हैं, और जब दक्षिणपंथ चरम पे जाता है तो दक्षिणपंथ भी चरम पे क्या करता है, वो हिटलर बन जाता है। और हिटलर पे आरोप है कि उसने 60 लाख हत्याएं की। सवाल ये है कि क्या सच में लोगों को राजनीति के सिर्फ दो रंगों में बांटा जा सकता है? क्या अब न्यूट्रल होना हमारे लिए ऑप्शन में रहा ही नहीं? ये है लेफ्ट विंग के करता धरता ध्रुव राठी। इनकी एजुकेशनल वीडियोस में आप पॉलिटिकल रिलेटेड प्रोपेगेंडा वीडियोस को बड़े ही आसानी से ढूंढ लेंगे, जैसे रियलिटी ऑफ डंका, रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी, रियलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। मतलब इनके मोस्टली पॉलिटिकल वीडियोज में ये आपको बीजेपी का विरोध करते हुए ही पाएंगे। पर क्या इन्होंने कभी सरकार के समर्थन में कोई वीडियो बनाई? जवाब है नहीं। क्या इन्होंने कभी आम आदमी पार्टी के विधायकों की जेल यात्रा, कांग्रेस के घोटालों या फिर टीएमसी के नेताओं के भ्रष्टाचार पर उतने ही डेडिकेशन से वीडियो बनाई जितनी डेडिकेशन से ये बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं? इसका भी जवाब है नहीं। इतना ही नहीं, साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनकी मैक्सिमम वीडियोस बीजेपी के खिलाफ ही बनी, जिसे ओपोजिशन ने जगह जगह चलवाया। सोडिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था। यही वजह है कि इन पर ओपोजिशन के अलग अलग पार्टी का सपोर्टर होने का आरोप लगता रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद ध्रुव कम से कम एजुकेशनल वीडियोस तो डालता है। पर रवीश कुमार, ये वो शख्स है जिन्हें पहले सरकार और विपक्ष दोनों से तीखे सवाल करने के लिए जाना जाता था, पर अब जब से उन्होंने YouTube पर अपना कदम रखा है, उनकी जर्नलिज्म का स्टाइल बिल्कुल ही बदल चुका है। आज जिस मेन स्ट्रीम मीडिया को वे सरकार का अंधा समर्थन करने के कारण उन्हें गोदी मीडिया कहकर बुलाते हैं, अब वही भूमिका वे खुद भी निभा रहे हैं, पर एंटी मोदी मीडिया के रूप में। आप उनकी वीडियोस की लिस्ट देख सकते हैं जहां सभी की सभी वीडियोस सरकार के विरोध में ही बनाया गया है, जबकि जर्नलिज्म का एथिक्स किसी का केवल विरोध या समर्थन करना नहीं सिखाता। असल में मामला ध्रुव राठी और रवीश कुमार के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड है ही नहीं, बल्कि सारा खेल छुपा है टारगेटेड ऑडियंस को ग्रैब करने के एल्गोरिदम में। दरअसल ध्रुव राठी और रवीश कुमार ये बात बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करके उन्हें अपने साथ जोड़े रखने का एल्गोरिदम क्या है। एक्चुअली हम इंसानों का दिमाग इस तरह से डिजाइन होता है कि अमूमन किसी भी चीज को लेकर जो हमारी परसेप्शन बनी होती है, हम उसे आसानी से बदलना ही नहीं चाहते। ऊपर से अगर कोई हमारे परसेप्शन को सपोर्ट करे और उसे और भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाए तो हमारा झुकाव ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि हमारा दिमाग किसी भी टॉपिक पर एक्सट्रीम सपोर्ट या एक्सट्रीम अपोज का डायरेक्शन देता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर कोई आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में केवल वही बातें बताए जो आपके दिमाग में पहले से बनी परसेप्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करे, तो क्या आप कभी नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार होंगे? शायद नहीं। यही बात ये इन्फ्लुएंसर बड़े अच्छे से समझते हैं। वो आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, भले चाहे वो झूठी क्यों ना हो। 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। और वहां से मोहम्मद गजनी बोला वाह, और दूसरा तीर चला गजनी के मुंह के आर पार, गजनी वहीं खत्म। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक सिर्फ लेफ्ट विंग के इन्फ्लुएंसर्स को ही पता है, बिल्कुल नहीं। राइट विंग के इन्फ्लुएंसर्स भी इनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। मिलिए राइट विंग की मुखिया स्मिता प्रकाश से। सीधे शब्दों में कहूं तो जो काम न्यूज चैनल्स के एंकर्स टीवी पर करते हैं, वही काम ये यूट्यूब पर करती हैं। ये इकलौती ऐसी इन्फ्लुएंसर है जिन्हें इस बात की चिंता है कि कोई भी राइट विंग का इन्फ्लुएंसर टॉप इन्फ्लुएंसर रेटिंग के लिस्ट में मौजूद क्यों नहीं है। नंबर 3 पे अभिसार शर्मा, नंबर 4 पे रवीश कुमार ऑफिशियल, नंबर 5 पे ध्रुव राठी। Ajit Anjum is 11, Sakshi Joshi is 14, 15 is Tonya Preston. There is no right wing here, and you know where Jaipur dialogues comes? 28.
पर चलो कम से कम इनका शुरुआत से ही तो माइंडसेट क्लियर है। पर कुछ इन्फ्लुएंसर जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से सोशल मीडिया क्रिएटर अवार्ड में सम्मानित किया है, उन्हें अवार्ड दिया है, एग्जैक्ट उसी समय से उनकी चाल ढाल बिल्कुल ही बदल चुकी है। पर मार्केट में सिर्फ यही लोग थोड़ी ना है, आजकल एक नया ट्रेंड चला है और वो है एक्सपर्ट। 2 माइक लगाइए, एक पूछने वाला होगा और एक बताने वाला, और उसके बाद बिगेस्ट छलावा दैट हैज हैपेंड विद भारतीयर्स इज सेक्युलरिज्म, क्योंकि भारत की जो मूलभूत आइडेंटिटी है वो हिंदुत्व है और हिंदू है। सीधी सी बात है, इन इन्फ्लुएंसर्स का असली मकसद हमारी सोचने की क्षमता को पूरी तरह से चौपट करना है। अगर आप अब भी यही सोच रहे हैं कि किसे सपोर्ट करना चाहिए, तो असली समस्या यही है। समस्या ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, बल्कि समस्या ये है कि आप खुद से सोचने की क्षमता को खोते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन एकदम इजी है। सबसे पहले अपने दिमाग के एल्गोरिदम को बदलिए। लेफ्ट और राइट के पीछे नहीं, सच के पीछे भागिए। दोनों तरफ के इन्फ्लुएंसर्स को देखें, पर किसी एक के फिल्टर में ना फंसे। इसके अलावा नीतीश राजपूत और विकास द्विवेदी जैसे कुछ न्यूट्रल यूट्यूबर्स भी हैं, जिनके वीडियोस में कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा शामिल नहीं होता। अब ये आप पर है कि आप अपनी समझदारी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।